बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 में चल रहे हैं और वहाँ हम लोग एक कविता देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, गुनगुनाएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये बताइए कि हमारे देश में जितने सारे लोग रहते हैं, जो कई धर्मों के हैं, कई जाति के हैं, कई संप्रदाय के हैं, तो ये सभी लोग हमारे देश में मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। कभी कभी सभी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, सभी लोग एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी लोग एक दूसरे के दुख सुख में हमेशा साथ रहते हैं। ये लोग कैसे लगते हैं? जैसे कि एक फूलों की जो माला होती है जिसमें बहुत सारे फूल गूंथे होते हैं, या ये वैसे भी लगते हैं जैसे बहती नदियाँ, है ना, बहते झरने, और सभी जाकर एक साथ कहाँ मिल जाती है? सागर में। मतलब अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग संप्रदाय के होते हुए भी सभी लोग मिलजुल कर एक होकर रहते हैं। और यही इस कविता में, इस पाठ में कहा गया है कि जितने सारे लोग हैं, हिंदू हों, मुस्लिम हों, सिख हों, ईसाई हों, पारसी हों, जैन हों, बौद्ध हों, सभी लोग मिलजुल कर एक होकर रहते हैं। बच्चों, ये बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे धर्मों और संप्रदाय के लोग हमारे देश में बिना किसी परेशानी के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी मनमुटाव के सब लोग अपना अपना काम करते हैं और अपने अपने धर्मों को मानते हैं और सभी धर्मों का सम्मान भी करते हैं और सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं ना, अनेकता में एकता बनाकर रहते हैं। क्योंकि ये सब कोई अलग अलग हैं लेकिन फिर भी एक हैं। जैसे हम लोग बोले अभी, अनेकता में एकता। तो आज हम लोग, हमारे देशवासी जो मिलजुल कर और सब लोग एकजुट होकर रहते हैं, इन्हीं के बारे में गुणगान करेंगे। और हमारा देश कौन सा है बच्चों? भारत। हमारा देश हिंद देश, हिंदुस्तान, भारत, इंडिया, कई सारे नामों से जाना जाता है। क्योंकि इसके पीछे भी कहानी है कि जितने भी हमारे देश में शासक हुए, जिन्होंने हमारे देश के ऊपर शासन किया, उन्होंने अपने अपने हिसाब से हमारे देश का नाम रखा। लेकिन हमारा देश भारत है और हम सब भारतवासी हैं। एक समय में इसे हिंदुस्तान भी कहा जाता था और हिंद देश के निवासी भी कहे जाते थे। तो जब अंग्रेज हमारे देश में आए तो उन्होंने अंग्रेजी एक नाम दिया। क्या नाम दिया? इंडिया। हाँ, तो हमारा देश कई नामों से जाना जाता है लेकिन हमारा देश फिर भी एक ही है। आइए बच्चों, इसी से संबंधित हम लोग एक कविता और आज के पाठ को देखते हैं, जिसका शीर्षक है हिंद देश के निवासी। निवासी मतलब जो हमारे देश में निवास करते हैं, रहने वाले। हिंद देश मतलब हिंदुस्तान, मतलब भारत, मतलब इंडिया। हाँ बच्चों, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं हिंद देश के निवासी। इस पाठ को देखते हैं। चलिए, ये एक कविता है, हम लोग इसका भावार्थ भी समझते हैं और इसे गाते भी हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभाषा चाहे अनेक हैं। जैसा कि हमने कहा कि बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारी जाति के लोग हमारे देश में एक साथ रहते हैं। तो वो लोग, उनका रंग अलग हो सकता है, रूप अलग हो सकता है, उनकी वेशभूषा यानी कि पहनावा ओढ़ावा अलग हो सकता है, उनकी भाषाएं भी अलग होती हैं, लेकिन सभी लोग एक हैं। ये सब कुछ अलग अलग है। अनेक मतलब अलग अलग, बहुत सारे, लेकिन एक हैं। जिस तरह बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं।
अगर एक माला में आप बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली सभी को गूंथ दीजिए तो वो एक माला बन जाती है। उसी तरह हमारे देश में अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म, अलग अलग जाति, अलग अलग रंग रूप, अलग अलग बोलियां बोलने वाले, पहनावा पहनने वाले सभी लोग मिलजुल कर एक साथ एक माला की तरह रहते हैं। हम लोग फिर से देखते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला, गुलाब, जूही, चंपा, चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हाँ बच्चों, अब इसके आगे क्या है कविता देखिए। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक हैं। कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल, राग मगर एक हैं। ये इसलिए कहा गया है कि कोयल कू 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 करती है ना, और पपीहा कैसे बोलता है, पीयू पीयू। तो बुलबुल भी एक राग गाती है। कहने का अर्थ है कि हर लोग जो अलग अलग भाषा और संप्रदाय के लोग हैं, उनकी भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, मगर राग फिर भी एक है। यानी कि एक ही देश में रहने वाले, इस देश का, हमारे देश का भला चाहने वाले और हमारे देश का उन्नति चाहने वाले लोग हमारे देश में रहते हैं। तो चाहे कितनी भी बोलियां हों, कितनी भी भाषाएं हों, मगर सबका इच्छा, सबकी भाषा, सबका मिलजुल कर रहने का जो अंदाज है वो सब कुछ एक ही है। इसलिए कहा गया है कोयल की कूक प्यारी, पपीहे की टेर प्यारी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। ये सब लोग मिलजुल कर ऐसे रहते हैं जैसे हमारे देश में जो नदियाँ बहती हैं, चाहे वो किधर से भी आएँ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, कहीं से भी आए, वो जाकर सागर में मिल जाती हैं। तो इसी तरह से हमारे देश के जितने सारे लोग यहाँ रहते हैं वो ऐसे घुले मिले हैं हमारे सभी लोगों के साथ साथ, जैसे वो सागर में, जैसे सारी नदियाँ मिलकर समुद्र में विलीन हो जाती हैं, उसी तरह से हमारे देश में जितने भी लोग हैं सब लोग अलग अलग होते हुए भी एक हैं, एक साथ मिलकर रहते हैं। तो गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। गाइएगा मेरे साथ साथ, हम लोग फिर एक बार गाएंगे। अब देखिए, धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। धर्म है अनेक, मैंने कहा था कि अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन सभी का एक ही सार है, यानी कि एक ही अर्थ है कि सभी लोग अपने अपने ईश्वर को याद करते हैं। तो कोई अलग नहीं है, वो ईश्वर एक ही है। हम चाहे उसे राम के नाम से पुकारें, अल्लाह के नाम से पुकारें, जीसस के नाम से पुकारें, तो अलग अलग धर्म के होते हुए भी उद्देश्य सबका एक ही है, प्रभु को याद करना। पंथ है निराले, यानी कि पंथ का अर्थ होता है बच्चों रास्ते। तो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं प्रभु को याद करने के, अलग अलग तरीके हो सकते हैं प्रभु को याद करने के, लेकिन सबकी मंजिल तो एक ही है कि हाँ, हम प्रभु को याद करें, प्रभु को धन्यवाद करें, पूजा करें, अरदास करें, कीर्तन करें, है ना। तो पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है, सब कुछ जाकर एक ही हो जाता है। यानी कि सभी धर्म, सभी संप्रदाय, सभी लोग जब अपने ईश्वर को याद करते हैं तो उसका उद्देश्य एक ही होता है, प्रभु को याद करना, उनको धन्यवाद देना। तो कहा गया है कि धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। बच्चों, आपने हमारे साथ साथ गाया, चलिए एक बार हम लोग गाते हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं,
रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर न्यारी। कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी, गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। गा रही तराना बुलबुल राग मगर एक हैं। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। धर्म है अनेक जिनका सार वही है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बच्चों, आपने गाया, आपने भी ज़रूर गाया होगा। आप इस कविता को याद कीजिए और ज़रूर गाइए। बच्चों, अब हम लोग आगे देखेंगे। इस पाठ में कुछ कठिन शब्द थे, उन शब्दार्थों को देखते हैं। जैसे जन, जन का अर्थ होता है लोग, जैसे हम लोग सब हैं वो जन हैं। टेर, टेर का अर्थ होता है बच्चों तान, मतलब गाती है जब कोयल या पपीहा तो वो एक सुर में गाती है, एक ही तरह की आवाज़ निकालती है, तो उसे कहते हैं तान। तराना, तराना हम लोग गीत, राग, संगीत, इसको तराना कहते हैं। राग क्या होता है बच्चों? विशिष्ट गान का प्रकार, जैसे हर राग में अलग अलग वो उतार चढ़ाव ये सब आते हैं, तो जैसे पंचम राग, सप्तम राग, भैरवी राग इत्यादि। सार का अर्थ है बच्चों बहुत सारी बातों को कम शब्दों में जल्दी से बता देना, यानी कि मुख्य बात, मुख्य मुख्य जो बात होती है वो होते हैं सार। और पंथ मतलब रास्ता। निराला का अर्थ होता है बच्चों अनोखा, और मंजिल का अर्थ है लक्ष्य, यानी कि सबकी मंजिल तो एक है, यानी कि सब लोग एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्नों को। तो चलिए हम लोग ये पूछना चाहते हैं कि आप अपने गांव, शहर या राज्य को किस रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, आपके पुस्तक में थोड़ी सी जगह दी गई है, वहाँ लिखना है, या आप अपने कॉपी में लिखिए कि आप अपने राज्य, शहर या गांव को किस रूप में देखना चाहते हैं। मतलब आप क्या चाहते हैं कि आपका गांव, आपका शहर कैसा हो। हाँ, देखिए, मैं अपने गांव, शहर या राज्य को समुन्नत, सुसंपन्न, विकसित तथा सुसभ्य देखना चाहता हूँ। अब देखिए बच्चों, यहाँ 3 शब्द हैं। समुन्नत यानी कि उन्नति से भरा, सुसंपन्न यानी सभी चीज़ों की समृद्धि हो, सुख संपन्न हो, सभी किसी चीज़ का अभाव नहीं हो। विकसित का अर्थ होता है जो विकास किया हुआ हो, जहाँ हर तरह का, यानी सड़कें हों, बिजली हो, विद्यालय हों, हॉस्पिटल हो, मतलब विकसित राष्ट्र के रूप में देखना चाहता हूँ। सुसभ्य यानी कि जो वहाँ रहने वाले लोग हैं वो सभ्य हों,
यानी कि सभ्य का अर्थ क्या होता है बच्चों? जिनके अंदर शिष्टाचार हो, जिनके अंदर ज्ञान हो, तो ये होते हैं सुसभ्य। क्योंकि कोई भी व्यक्ति तभी सम्मान पाता है जब वह हर दृष्टि से समृद्ध होता है। और समृद्ध कब होगा? जब उसे हर तरह की सुविधाएं मिलेंगी और हर तरह से उन्नति की चाह रखेगा, और उन्नति जैसे उसको हर तरह की उन्नति से अपने आप को, अपने गांव को, शहर को उन्नत कर सकेगा। तो ये होते हैं, ये इच्छा है कि हमारा गांव, हमारा शहर कैसा होना चाहिए। बच्चों, अब आपको एक बहुत मज़ेदार रोचक गतिविधि करनी है। भारत के नक्शे में इसके सभी राज्यों के नाम लिखने हैं, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे राज्य हैं, आप जानते हैं। और जो भारत का नक्शा होता है, जब आप एक राजनीतिक मानचित्र लीजिएगा तो उसमें क्या है कि आपको पता चलता है कि राजनीतिक सीमा रेखाएं कहाँ से कहाँ तक हैं, और कहाँ से कहाँ तक हमारा बिहार राज्य है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, राजस्थान है, उड़ीसा है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। तो जब तक आप नक्शा को नहीं देखेंगे तो तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि हमारा राज्य किस आकार का है, कितना बड़ा है, उसके चारों तरफ यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम कौन कौन से राज्य हैं, और हमारा राज्य कहाँ स्थित है, पूरब में है कि पश्चिम में है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है। तो इसके लिए आपको नक्शा लेना पड़ेगा और अपने राज्य में अपना मनपसंद रंग भरिए। आप किस राज्य में हैं? जैसे हम बिहार राज्य में हैं तो हम अपने बिहार को रंग भरेंगे। आप बंगाल में हैं तो बंगाल का रंग भरिए, या आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान का रंग भरिए, है ना। तो देखिए कि यहाँ हमारे सामने एक सुंदर सा रंगीला नक्शा नज़र आ रहा है। हमारा देश भारत, और भारत का ये राजनीतिक मानचित्र है। हमारे देश में सबसे ऊपर देखिए लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, देहरादून, नेपाल हमारे देश का अंग नहीं है, लेकिन यहाँ दर्शाया गया है। देहरादून, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो इस तरह से बहुत सारे राज्य हैं। इन राज्यों को आप देखिए और इसमें अलग अलग रंग आप भर सकते हैं, और आप अपने राज्य का अपना मनपसंद रंग भरिए। तो है ना मज़ेदार गतिविधि। इससे आप लोग ये जान पाएंगे कि हमारा राज्य कहाँ स्थित है और हमारे राज्य के अगल बगल पड़ोसी राज्य और कौन कौन से हैं। साथ ही आप देख पाएंगे कि हमारे देश में और कौन कौन से राज्य हैं, उनका नाम भी आप याद कर सकते हैं। चलिए हम लोग दिए गए राज्यों के बारे में खास बातें लिखते हैं और एक तालिका को भरते हैं कि कौन से राज्य में क्या खाया जाता है, क्या पहना जाता है, क्या प्रसिद्ध जगह है वहाँ पे कौन सी। तो हमारे इस तालिका में कुछ राज्यों के नाम दिए गए हैं, जैसे बिहार, तमिलनाडु, पंजाब, असम और गुजरात। अब हम लोग देखते हैं कि बिहार में कौन सा पकवान, कौन सा व्यंजन बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ कौन सी वेशभूषा पहनी जाती है, कौन सी भाषा बोली जाती है, और प्रसिद्ध जगह कौन सा है। तो बच्चों, बिहार में लिट्टी चोखा बहुत प्रसिद्ध है और लोग बहुत चाव से खाते हैं, और दूसरे जगहों में भी लिट्टी चोखा की प्रशंसा होती है कि अरे हम बिहार जाएंगे तो लिट्टी चोखा तो ज़रूर खाएंगे। जो अन्य राज्यों के लोग हैं वो लोग बहुत उत्सुकता से और बहुत पसंद से इस भोजन को खाते हैं। और इसके बाद हमारे राज्य की वेशभूषा क्या है? धोती, कुर्ता और साड़ी, साथ में गमछा भी रखते हैं बिहारी लोग। हाँ, हमारे राज्य की भाषा हिंदी है, और हमारे राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध जगह है राजगीर। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ बौद्ध यानी कि भगवान बुद्ध की ये कर्मभूमि भी कही जाती है। बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं तमिलनाडु में क्या प्रसिद्ध है खाने का। यहाँ इडली, डोसा, सांभर, बड़ा ये सब बहुत प्रसिद्ध है, और यहाँ ज़्यादातर पुरुष धोती पहनते हैं और शर्ट यानी कमीज़ पहनते हैं, और महिलाएं साड़ी, ब्लाउज़। और यहाँ की भाषा तमिल है।
और यहाँ सबसे प्रसिद्ध जगह है कन्याकुमारी। उसके बाद है बच्चों पंजाब। पंजाब में सरसों का साग और मक्के की रोटी बहुत प्रसिद्ध है। और यहाँ की महिलाएं सलवार कमीज़ और पुरुष धोती और कुर्ता भी पहनते हैं, लेकिन वो एक ख़ास तरह से अपने धोती को, यानी कि पंजाबी लोग जो हैं उस धोती और को बांधते हैं, पैजामे भी पहनते हैं। तो पैजामा कुर्ता और धोती कुर्ता भी वहाँ पहना जाता है। और यहाँ की भाषा है पंजाबी। और पंजाब में एक बहुत ही प्रसिद्ध जगह है अमृतसर, जहाँ उन लोगों का, पंजाबी लोगों का धर्म स्थल है। तो और अमृतसर में एक स्वर्ण मंदिर है जो सोने के पत्थर से ढका हुआ है, मतलब दूर से ही चमकीला दिखाई देता है, इसलिए अमृतसर बहुत प्रसिद्ध है। तो ये लोग अपने धर्म को मानते हैं, जो लोग वहाँ जाते हैं, और ये उनका तीर्थ स्थल है अमृतसर में। स्वर्ण मंदिर वहाँ के मंदिर का नाम है। आगे देखते हैं बच्चों, असम। असम में ज़्यादातर लोग मछली भात, यानी कि चावल का जो भात बनाते हैं वो खाते हैं, और धोती कुर्ता पहनते हैं। और यहाँ की भाषा है असमिया, यानी कि असमिया भाषा। और यहाँ मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है, दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ भ्रमण करने, वो है कामाख्या मंदिर। ये दुर्गा माँ का, देवी माँ का मंदिर है, और यहाँ पे देवी की पूजा की जाती है, कामाख्या मंदिर। और उसके बाद कौन सा है बच्चों, गुजरात। गुजरात में बताइए क्या खाया जाता है। हाँ, गुजरात में बच्चों खाने का जो प्रसिद्ध पकवान है वो है ढोकला फाफड़ा। यहाँ की महिलाएं ज़्यादातर लहंगा चोली और पुरुष कुर्ता और पैजामा पहनते हैं। और यहाँ भाषा गुजराती बोली जाती है। और गुजरात में सबसे प्रसिद्ध जगह है साबरमती नदी के किनारे गांधी आश्रम, और एक द्वारिका जहाँ श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है। तो हमने आज इन सभी राज्यों के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की। आगे देखते हैं कि अब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित नदियाँ किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे शहर, बहुत सारी सभ्यताएं नदियों के किनारे ही बसे होते हैं। तो हमारे राज्यों से होकर भी नदियाँ बहती हैं। तो गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है बताइए बच्चों। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश। और ब्रह्मपुत्र नदी असम से होकर गुजरती है, और कावेरी नदी कर्नाटक से। तो नदियाँ जो होती हैं वो जीवनदायिनी होती हैं। नदियाँ बहुत ज़रूरी हैं, है ना, वो पानी की आपूर्ति करती हैं। अब बच्चों, हम लोग को क्या करना है कि हम लोगों ने अभी एक कविता पढ़ी जो देशभक्ति से भरी हुई थी, देश के बारे में, देश के निवासियों के बारे में थी। लेकिन अब हम लोगों को इसी तरह की देशभक्ति से जुड़ी एक या दो गीत आपको कक्षा में सुनानी है। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा सुनाऊं। तो मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। देखिए कौन से दो गीत हो सकते हैं। एक तो है सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी वो गुलसिता हमारा। है ना बढ़िया गीत। बताइए, गाकर सुनाइए आप लोग, और कोशिश कीजिए गाने का। और एक और है गीत, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा। गाकर सुनाऊं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तां हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा हम बुलबुलें हैं इसकी वो गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। इस कविता को आप पूरा कीजिए, इस गीत को आप गाइए, गुनगुनाइए। और एक और गीत है, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। बच्चों, आज तो हुई देशभक्ति की बातें और देश में रहने वाले लोगों की बातें।
देश में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन से पकवान बनते हैं, कौन कौन से पहनावे पहने जाते हैं और कौन कौन से बोलियां बोली जाती हैं, यानी भाषा बोले जाते हैं, और वहाँ कौन कौन से जगह प्रसिद्ध हैं। तो बच्चों, अब आप ये बताइए कि आपके गांव, शहर या राज्य की कौन सी एक बात आपको बहुत अच्छी लगती है। तो आपको बताना है कि आपके देश, गांव, शहर की कौन सी बात अच्छी लगती है। मैं थोड़ा सा बताती हूँ, आप और ज़्यादा जानने की कोशिश कीजिए और अपनी पुस्तक में भी लिखिए, पुस्तिका में भी लिखिए। हमारे देश की सबसे अच्छी बात ये है बच्चों कि सभी धर्म, सभी जाति, सभी संप्रदाय, सभी रंग रूप वाले लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन सब लोग मिलजुल कर एक होकर रहते हैं। कोई कहीं आपस में द्वेष की भावना नहीं रखता और सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। तो ये जो एकता की भावना है, ये जो एक साथ रहने की भावना है, ये सबसे अच्छी बात है हमारे देश में और हमारे राज्य में भी, हमारे गांव में भी। आपने देखा होगा कि गांव में भी सब लोग मिलजुल कर बड़े प्रेम से रहते हैं। तो ये जो मिलजुल कर रहने की भावना है, ये सबसे अच्छी भावना है, सबसे अच्छी बात है। बच्चों, इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में सभी जगह अलग अलग लोग, अलग अलग बोली बोलने वाले, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, फिर भी सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे के धर्मों का सम्मान करते हैं, खान पान को पसंद करते हैं, पहनावे ओढ़ावे को भी अपनाते हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। हम लोग अगले कक्षा में फिर मिलेंगे। ढेर सारी जानकारियाँ, नई नई गतिविधियाँ और एक नए पाठ के साथ। चलिए, तब तक के लिए आप लोग अपने देश के बारे में, अपने राज्य के बारे में, अपने गांव के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।